सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं नासिर हूँ और एक और इस प्रोग्राम का शुमारा लेके हम आ गए और हमारे साथ यहाँ मुफ्ती नज़ीर साहब हैं। हमारा मौजू आज कुछ और था, लेकिन हमने सोचा कि एक बहुत ही अहम बात जो कि आज सोशल सर्कल्स में चल रही है और इसके बारे में बात करना ज़रूरी है कि आप देखें कि हर जगह हर एक मीडिया जो आप देखते हैं, चाहे वो टीवी हो, न्यूज़ हो, सोशल मीडिया हो, वैक्सीन के बारे में बात हो रही है और आपसे कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगवाइए। और रोज़ी की हालत में क्या वैक्सीन लगाना जायज़ है? इस पे बहुत सारे जो उलमा हैं उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, तो मैंने सोचा कि मुफ्ती नज़ीर साहब से इसके बारे में बात करते हैं, वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। मुफ्ती साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, फिर से हमारी आज गुफ्तगू हो रही है। वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, रोज़ों की हालत में वैक्सीन लगवाना उसके बारे में बात करेंगे। क्या कहेंगे आप इसके बारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। में? जी, हम भाइयों की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। अल्लाह ताला शान हो सबको बहुत सलामत रखे, जी, बहुत आफियत में रखे और रमज़ान मुबारक की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए, नमाजों और रोज़ों की, और रोज़ों के नतीजे में जिन एहतियातों को आदमी को करना चाहिए वो सारी एहतियातें अल्लाह नसीब फरमाए, जी, और ऐसी गलतियों से हिफाजत फरमाए जो रोज़ा रखकर भी इंसान रोज़े को बर्बाद कर रहा हो, ऐसी गलतियों से हमारी हिफाजत फरमाए। इस वक्त आपने जो सवाल उठाया है वो है वैक्सीनों के बारे में। जी, वैक्सीन के बारे में दो चीजें हैं जिन पर बात करने की जरूरत पड़ रही है, जी, और जैसा कि आपने उठाया और आपकी तरह बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल हो रहा होगा, और बहुत सारी मजलिसों में इस पर डिस्कशन भी हो रहा है, और बहुत सारे लोगों की तरफ से मुतालबा भी आया, जी, बल्कि बाद बड़े जिम्मेदारों की तरफ से भी ख्वाहिश जाहिर की गई कि इस पर इजहार राय हो जाना चाहिए, जी, बल्कि साफ साफ हुक्म मालूम हो जाना चाहिए कि ये वैक्सीन करना सही है या नहीं। जी, और दूसरा ये कि रोजे की हालत में अगर ये वैक्सीन की जाए तो उससे रोजे पर कोई असर पड़ता है या नहीं। जी, तो इन दोनों बातों के मुतालिक मैं इस वक्त मुख्तसर सी गुजारिशात करता हूँ। जी, इस्लामी उसूलों के मुताबिक खाने पीने के मामले में दो चीजों से परहेज बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर एक हराम चीज, और नंबर दो नापाक चीज। जी, नापाक और हराम ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक चीज अपनी मिल्कियत हो सकती है मगर वो नापाक है, और एक चीज पाक है मगर वो अपनी मिल्कियत नहीं है। तो इसलिए एक मुसलमान को दोनों चीजों से परहेज करना लाजिम होता है, नापाक चीज और हराम चीज। जी, जैसे बिल्ली जो है वो घर का जानवर है, किसी ने घर में बिल्ली पाली है, मगर जाहिर है इस्लाम ने बिल्ली के गोश्त को हराम कर दिया है। इसी तरह से कुत्ते के गोश्त को हराम कर दिया है। जी, तो कुत्ता चाहे अपना हो मगर वो हराम है। और इसी तरह से कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो अपनी है मगर वो नापाक हैं, जैसे पेशाब का कतरा जो है वो नापाक है। जी, तो इस्लामी उसूल के मुताबिक नापाक चीज और हराम चीज दोनों से बचना जरूरी है। जी, सेहत के लिए जो दवाइयां तैयार की जाती हैं उन दवाइयों में जो चीजें शामिल की जाती हैं उनमें भी देखा जाता है कि इसमें हराम चीज या नापाक चीज तो नहीं डाली गई है। जी, अगर हराम चीज या नापाक चीज डाली जाती है तो फिर इस्लामी उसूलों के मुताबिक उस पर गौर करना होता है कि अब ये मरीजों को इस्तेमाल कराना है या नहीं। बाज़ सूरतों में इस्तेमाल की इजाजत हो जाती है और बाज़ सूरतों में नहीं होती। यानी अगर किसी दवाई का अल्टरनेटिव मौजूद है और उस दवाई में नापाक या हराम चीज मिलाई गई है, तो उस वक्त चूंकि अल्टरनेटिव मौजूद होता है इसलिए उस दवाई के इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती है। मसलन ऐसे टॉनिक जिन टॉनिकों में अल्कोहल बहुत ज्यादा होता है, जी, उन टॉनिकों को इस्तेमाल करना मना कर दिया जाता है, इसलिए कि टॉनिक का मुतबादिल अल्टरनेटिव बहुत मौजूद है। ड्राई फ्रूट हैं और दूसरे तरह तरह की ताकत की चीजें हैं, एनर्जी की चीजें हैं। जी, तो लिहाजा वो दवाई की जिसमें अल्कोहल मिलाया हुआ हो, वो टॉनिक हो, तो वो उसको अवॉइड करना है क्योंकि अल्टरनेटिव मौजूद है। लेकिन अगर कोई ऐसी दवाई है जिसमें अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है तो उस वक्त उस दवाई के इस्तेमाल करने की इस्लामी इजाजत हो जाती है। जी, इस वक्त जो वैक्सीनों का मामला है, वैक्सीनों के बारे में बहुत सारे उलमा ने तहकीकात की, और खुद मैंने कुछ बड़े डॉक्टरों से मालूमात की, जी, जिन बड़े डॉक्टरों में एक डॉक्टर वो भी हैं कि जो वैक्सीनेशन के बड़े माहिर हैं, जी, और वो वैक्सीन की पूरी तारीख जानते हैं और किस जमाने में कौन सी वैक्सीन कैसे तैयार हुई और कितने अरसे में उसको ट्रायल पर रखा गया और उसके बाद फिर कितने अरसे के बाद उसको अप्रूव कर दिया गया, और तमाम वैक्सीनों के बारे में, बल्कि उन्होंने वैक्सीनों की दुनिया में काम भी किया है। तो उनसे मैंने मालूमात की, उन्होंने इस वैक्सीन के बारे में पूरी डिटेल बता करके कहा इसमें कोई नापाक चीज नहीं, कोई हराम चीज नहीं। जी, तो जब इस वैक्सीन के बारे में
डॉक्टर कह रहे हैं कि इसमें कोई नापाक चीज नहीं, कोई हराम चीज नहीं है। तो इसलिए एक मुसलमान को इस वैक्सीन के इस्तेमाल करने में किसी शक का और या किसी डाउट का शिकार नहीं होना चाहिए। इत्मीनान के साथ ये वैक्सीन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। दूसरा सवाल ये है कि रोजे की हालत में अगर ये वैक्सीन की जाए जी तो उससे रोजे पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। तो उसका जवाब ये है कि ये वैक्सीन पिलाई नहीं जा रही है, ये नाक में नहीं डाली जा रही है, ये कान में नहीं डाली जा रही है, ये इंसान के जो नेचुरल रास्ते हैं नेचुरल रास्तों के जरिए से बॉडी में ये वैक्सीन नहीं पहुंचाई जा रही है, बल्कि ये उस तरह से इस्तेमाल कराई जाती है जिस तरह से इंजेक्शन होता है। जी। तो चूंकि इंजेक्शन की तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है और इंजेक्शन के बारे में इस्लाम का फैसला यह है कि इंजेक्शन करने से रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता, ग्लूकोज चढ़ाने से रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता। बिला जरूरत अगर ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है तो उस वक्त रोजा ज्यादा मकरू तो हो जाता है, मगर रोजा टूटता नहीं है। तो जब ग्लूकोज की भी इजाजत है और जिस बीमार को खून चढ़ाने की जरूरत पड़े उसको खून चढ़ाया जा सकता है, उसकी वजह से रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसी तरह से इंजेक्शन करने से चाहे वैन में किया जाए या मसल में किया जाए उससे भी रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये वैक्सीन चूंकि इंजेक्शन के तौर पर यूज हो रही है तो इस वैक्सीन से भी रोजे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लिहाजा खुलासा यह हुआ कि ये वैक्सीन इस्तेमाल करना बिल्कुल दुरुस्त है, किसी शक का इजहार नहीं करना चाहिए। और अब तक की जो डॉक्टरों की तहकीकात की बुनियाद पर हमारे सामने तफसीलात आई हैं उनकी बुनियाद पर हम नहीं कह सकते कि इसमें कोई नापाक चीज या कोई गलत चीज शामिल की गई है। लिहाजा बेतकल्लुफ इसको ये वैक्सीन इस्तेमाल की जाए। और ये मामला सिर्फ यही नहीं है, बेशुमार मुस्लिम सोसाइटियों के अंदर, मुसलमान मुल्कों के अंदर भी ये वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं और जिन मुख्तलिफ मुल्कों ने वैक्सीनें तैयार की हैं हो सकता है उनका स्टैंडर्ड अलग अलग हो। इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट क्या है ये तो हमारा मौजू नहीं है, ये तो डॉक्टरों की जिम्मेदारी है कि वो ये बताएं इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट है या नहीं और कितना है और किस इंसान पर क्या होगा। लेकिन हमारे सामने जायज नाजायज की बात है तो मैंने अर्ज कर दिया कि ये वैक्सीनें जो कोविड के लिए तैयार की गई हैं इन वैक्सीनों में कोई चीज न तो नापाक है न हराम है, इसलिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। और रोजे की हालत में अगर ये वैक्सीन की गई तो रोजे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अल्लाह ताला हमको दीन सही तौर पर समझने की तौफीक अता फरमाए और दीन को सही तौर पर बयान करने की तौफीक अता फरमाए और दीन को हमारे नफसानी बुरे असरात से दीन को महफूज फरमाए और दीन की तशरीह इफरात व तफरीक के साथ हो, गलत तरीके से हो, दीन को बिला जरूरत मुश्किल बना दें और दीन को आसानी के लिए बदल दें। इन दोनों गलतियों से हमारी हिफाजत और सुनने वालों को अल्लाह ताला दीन पर चलने के शौक भी अता फरमाए, जज्बा अता फरमाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। तफसीलन आपने हमें बताया कि वैक्सीन करानी चाहिए और कितना जरूरी है। मैं इसी बीच एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ मुफ्ती साहब। मेरे जो वालिदैन हैं वो इंसुलिन लेते हैं और डायबिटीज की तकलीफ है उनको, और ऐसे ही बहुत सारे जानने वाले हैं जो कि हमें फोन करते हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा कि जिन्हें डायबिटीज की तकलीफ है उन्हें इंसुलिन लगाना होता है, तो उनके लिए क्या हुक्म है रोजे की हालत? हाँ, वो तो इंसुलिन लगा सकते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया जी कि वो इंसुलिन दे सकते हैं। इंसुलिन इंजेक्शन है और उसकी वजह से उनके रोजे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। हमारी मुलाकात अब कल होगी इंशाल्लाह। आपसे बात की, आपने वैक्सीन के बारे में बताया। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सुनने वालों का जो शक व शुबा खदशे हो गए वो दूर हो गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम।